नमस्ते एटीबी टैरोट सजिटेरियस के प्यारे बचों प्रणाम। आज मैं आपके लिए जो कुछ देखूं सुनूं और महसूस करूं उस गहरे में उतरना चाहती हूं। आपकी आत्मा की पुकार सुन रही हूं जो एक दृढ़ मुक्त आकाश में उड़ने की इच्छा रखती है, पर लगता है जैसे कोई आपके परों में नजीम डाल रहा हो। पहले आपकी चिंता का केंद्र धन। हाँ, मैं देखती हूँ कि आपके मन में एक आग सी लगी है, कुछ शीघ्र पाने की, कुछ तुरंत हासिल करने की। ऐसा नहीं है कि आप लालच में हैं बल्कि आपके अंदर एक ऐसी दिव्य योजना छुपी है जो आपके निर्धारित भाग्य में लिखी जा चुकी है। जब भगवान आपके जीवन के पटों पर कुछ लिख देते हैं तो ब्रह्मन स्वयं उसे पूरा करने के मार्ग ढूंढ निकालता है। आपकी ये व्याकुलता, ये बेचैनी यह इस बात का प्रतीक है कि आप अपने सत्य उद्देश्य के करीब हैं। इसलिए हिम्मत न हारिए, वो धन, वो संसाधन आप तक पहुंचने ही वाला है। ये एक ऐसा दृढ़ विश्वास है जो आपके अंतर्मन की आवाज़ से उठता है। मुझे यहाँ पर गादी से संबंधित कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। शायद कोई छूटा हुआ सौभाग्य, कोई संरचना या फिर खरीद फरोख्त का मामला। पर इससे भी अधिक मैं देखती हूँ आपकी सोच एक घर, एक जगह, एक स्थायी मूल्य के आसपास भटकती है। कोई ऐसा संपत्ति का मामला जो विरासत में मिला हो या फिर जो बैंक की किसी योजना में अटका हुआ था, अब वो चलने लग रहा है। आपके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा, एक ठिकाने की भावना है। आप जिस मिट्टी से जुड़ना चाहते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं। इन सब अटके हुए स्तंभित मामलों में न प्रकाश आने वाला है, वो काले बादल छत रहे हैं। बहुत समय तक आपने कठिनाइयों का सामना किया, चेहरे पर थकन लेकिन आंखों में आंस लिए। पर अब ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल रहा है। प्रतीत होता है जैसे कोई भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो और उस पार उजाला, अनंत संभव नयन है। किंतु आपके मन का एक कोना और भी है जो इस सबसे भारी महसूस हो रहा है। संबंध। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में है जिसका स्वभाव कठोर है, जो आपको अपने घेरे में बैंड करने की कोशिश करता है। यह व्यक्ति शायद प्यार को व्यक्त करने में कठोराई दिखाता है, आपकी आज़ादी पर प्रहार करता है, आपके रिश्ते, आपके परिवार तक से खेलता है। आप स्वयं से प्रश्न करने लगते हैं, क्या ये मेरी आत्मा साथी है? क्या मैं सही जगह हूँ? ये विचार, ये संकल्प आपके मन को खा रहे हैं। ऐसे में क्रोध या निराशा के भाव से कोई निर्णय लेना उचित नहीं। यदि आप इस प्रकार की भावना से गुजर रहे हैं, तो आत्मीयता आपको एक संदेश देती है, आत्मक सहायता लो। किसी ज्ञानी, किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक से संपर्क करें, क्योंकि कई बार हमारे संबंधों पर ऐसी नज़र होती है, किसी के नीचे उपाय किए जाते हैं जो प्रेम के स्रोत को विष्ट कर देते हैं। आप दोनों पर ही ऐसी कोई दृष्टि या आकर्षण का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सहज, शांत भाव से आत्मक शुद्धि की ओर बढ़िए। और हाँ, जो आप में से वियुक्त हैं, जो अकेला महसूस करते हैं, मैं जानती हूँ आप भी एक साहचर्य की आस लगाए बैठे हैं। पर आप पहले अपने आप को अपने पाँव पर खड़ा देखना चाहते हैं। आपके लिए आर्थिक स्थिरता प्यार से भी पहले आती है। आप अपने भावी साथी के लिए एक शांत सुरक्षित घर बनाना चाहते हैं, जो कि एक अत्यंत पवित्र इच्छा है। आपका ये संघर्ष न सिर्फ प्रेम का, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में चल रहा है। आपका काम, आपका व्यवसाय, लगता है जैसे प्रत्येक कदम पर आपको ज्योति लड़ना पड़ रहा है। आपको जो चाहिए यूज़ प्राप्त करने में इतनी सीमित शक्ति क्यों लगती है? आराम, यात्रा, एक अच्छा घर, एक अच्छी गादी, ये सब तो हर कोई चाहता है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके लिए ही सब कुछ इतना कठिन है? इसका एक कारण आपकी चमक में छुपा है। आप एक मुक्त आत्मा हैं, आपकी आंतरिक ज्योति इतनी तेज है कि जो अंधेरे में हैं, उन्हें वह भेदी है। इसलिए आप पर ईर्ष्या, नज़र और नेगेटिव ताकतों का प्रभाव पड़ता है, जो आपके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो लिखा है आपके भाग्य में, यूज़ कोई नहीं मिटा सकता। मैं देखती हूँ आपके परिवार से कोई मदद आपकी ओर बढ़ रही है। शायद कोई राशि, कोई ऋण या फिर सिर्फ हाथों पकड़कर खड़ा होने का सहारा। खासकर कोई महिला, माँ, नानी, मौसी, जो आपके लिए नित्य प्रार्थना करती है। उनकी आशीर्वाद आपके लिए एक कवच है।
प्रार्थना की शक्ति अति प्रभावशाली होती है, वह हर बुरे प्रवृत्ति को रोक देती है, आपके घर की देहल पर एक दिव्या रेखा खींची देती है। आप अपने ऊपर इतने सारे ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाए फिर रहे हैं कि कभी-कभी लगता है साँस घूँट रही है। मैं बंधन में महसूस करता हूँ, ये आवाज़ आपके मन की गहराई से आती है। आप उड़ना चाहते हैं, देश पार जाना चाहते हैं, नए अनुभव पाना चाहते हैं, पर कोई या कुछ आपको पीछे खींच रहा है। ये बंधन भावनात्मक भी हो सकता है और व्यावहारिक भी। आप इससे मुक्त होना चाहते हैं, अपने विचारों को पूर्ण विस्तार देना चाहते हैं। ये आज़ादी की पुकार आपकी आत्मा का सत्या है। आगे बढ़ते हैं। कुछ आप में से अब किसी नए ज्ञान की शिक्षा लेंगे, अपने कौशल को नया आयाम देंगे। यह आपके जीवन में एक नया पर्व होगा, जहाँ आप अपने आप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएँगे। किंतु प्रेम के रंग भी गहरे होने वाले हैं। कुछ के जीवन में एक त्रिकोण आएगा, किसी और का प्यार या फिर आपके साथी के जीवन में किसी और का प्रवेश। ये समय बड़ा कठिन होगा और फिर से विच्छेद के विचार मन में उठेंगे। कुछ संबंध यहीं खत्म हो जाएँगे और इसी सब के बीच किसी के जीवन में एक नए जीवन की शुरुआत भी दिखाई देती है, गर्भ के सुख समाचार। ये सुख कई बार संकटों के साथ आता है और इसकी उत्पत्ति किस स्रोत से होगी, ये एक गंभीर प्रश्न बनकर खड़ा हो सकता है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, आप में से कई लोग अब अद्भुत अलौकिक अनुभवों की ओर बढ़ने वाले हैं। आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी इंट्यूशन अति तेज हो जाएगी। आपको महसूस होगा जैसे कोई आपको मार्ग दिखा रहा हो। ये आपके पितरा, आपके परिवार का कोई अति प्रिय अति ज्ञानवान आत्मक शख्स है जो आपकी रक्षा कर रहा है और आपको सूक्ष्मता से संदेश भेज रहा है। उनकी उपस्थिति महसूस करिए, उनसे मार्गदर्शन मांगिए। सजिटारियस, आपकी यात्रा विरक्ति और ग्रहण के बीच की यात्रा है। आप मुक्त होकर भी जिम्मेदारियों से बंधे हैं, आकांक्षाएं रखकर भी उन्हें पूरा करने में संकोच करते हैं। आपका हृदय एक विस्तृत आकाश है, जहाँ विचार तरुण की तरह दौड़ते हैं, पर आपका धरती से जोड़ भी उतना ही मजबूत है। इन विरोधियों को समा करने का रहस्य आपकी आत्मा के गहरे शांति स्थल में छुपा है। जब आप अंदर से शांत हो जाएंगे, तब बाहर की हवाएं भी आपकी दिशा बदल देंगी। आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा है, वह आपकी आत्मा की आवाज़ से मेल खाता है। बस उस आवाज़ को सुनने की, उस पर विश्वास करने की और अपने आप को उस प्रकाश की ओर ले जाने की देर है। आप अंधेरे में एक दीपक हैं जो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी रोशन कर सकते हैं। इस चमक को कभी मध्याह्न मत होने दीजिए। आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा बल है।